अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये प्लांट है सीडम मैकेनोई, या फिर इसे सीडम टोर्नेडो भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो थर्ड नेम है वो है जापानीज स्टोन क्रॉप। फ्रेंड्स, ये एक सेकुलेंट प्लांट है और बहुत ही हार्डी सेकुलेंट है, बहुत ही इजी टू ग्रो सेकुलेंट है और लो मेंटेनेंस भी है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, ये थोड़ा ड्राउट टॉलरेंट सेकुलेंट भी है। फ्रेंड्स, सेकुलेंट प्लांट्स के जैसे कि तमाम सेकुलेंट प्लांट्स के लीव्स जो हैं बहुत फ्लैशी लीव्स होते हैं, इसी तरह से इस प्लांट के जो जो टाइनी टाइनी लीव्स हैं, ये भी बहुत फ्लैशी लीव्स होते हैं। और इसकी अगर स्टेम देखें तो इसकी पूरी स्टेम पर सिंगल सिंगल लीव्स होते हैं, जबकि आखिर में एक रोजेट बना होता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, ये सेकुलेंट प्लांट आपको किसी भी नर्सरी से बहुत आसानी से मिल जाएगा। और ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डार्क ग्रीन कलर में है, जबकि इसके अलावा इसमें दो और कलर्स भी आते हैं। ये लाइट ग्रीन कलर में भी आता है और उसके अलावा वेरीगेटेड लीव्स वाला भी आता है। लेकिन वो दोनों वैरायटीज़ जो हैं वो थोड़ी रेयर हैं, जबकि ये डार्क ग्रीन कलर वाला आपको किसी भी नर्सरी से बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत कॉमन है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को क्रीपिंग सेकुलेंट भी कहा जाता है और इसी वजह से ये ग्राउंड कवर के तौर पर भी लगाया जाता है। लेकिन मोस्टली इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया जाता है, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में ये हैंग किया हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा इससे मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेकुलेंट्स की अरेंजमेंट्स की जाती हैं, उसमें भी फिलर के तौर पर लगाया जाता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट क्योंकि सेकुलेंट प्लांट है, इसलिए इसके लिए जो सॉइल लेनी है वो वेल ड्रेन सॉइल लेनी है। और उसके अलावा इसे वाटरिंग जो इसमें करनी है वो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो इसे और भी कम पानी चाहिए होगा। फ्रेंड्स, इस प्लांट को मैंने जो है वो एक ये शैलो ट्रे में ग्रो किया हुआ है। ये तकरीबन 2-2.5 इंच डीप ट्रे है और डिश है, इसमें मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। और इसमें इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, इसलिए हम इसे किसी भी शैलो पॉट में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और मैंने इसे ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे ग्रो किया हुआ है। कुछ ट्रे जो हैं उसमें मैंने इसको प्रोपेगेट भी किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये जो ट्रे है इसमें मैंने आयोनियम लगाया हुआ है ग्रीन कलर में, और इसके अलावा कुछ कैम्पफायर की कटिंग्स लगाई हैं। उसके साथ ही मैंने ये सीडम मैकेनोई की भी कुछ कटिंग्स इसमें ग्रो की हैं। और इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने कुछ और सेकुलेंट प्लांट्स लगाए हुए हैं, कटिंग्स उनकी ग्रो की हुई हैं। उनके साथ ही ये मैंने कुछ कटिंग्स जो हैं वो सीडम मैकेनोई की भी ग्रो की हुई हैं। इस तरह से जो शैलो पॉट्स होते हैं, इसमें बहुत आसानी से हम इनकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको प्रोपेगेट कैसे करना है, आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको प्रोपेगेट करना। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये देखें ये शैलो ट्रे ले ली है और इसमें मैंने ये सॉइल फिल कर ली है। और जो इसके लिए मैंने सॉइल ली है वो मैंने जो मैं अपनी नॉर्मल सॉइल लेती हूँ, जिसमें 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट कोई सी भी कंपोस्ट होती है, उसका 50% मैंने लिया है और 50% मैंने इसमें सैंड ली है। इस तरह के रेशो से मैंने इस पॉट को फिल कर लिया है। और अब इसमें मैं ये कटिंग्स लगाऊंगी। ये कटिंग्स तो नहीं है, बेसिकली ये मैंने मेरे किसी और पॉट में ये प्लांट ग्रो हुआ हुआ था, वहाँ से मैं इस प्लांट को जो है वो रूट समेत लेके आई हूँ। और ये देखिए, इसको मैंने वहाँ से निकाल लिया है और अब इसकी कटिंग्स जो हैं वो मैं इस पॉट में लगाऊंगी। फ्रेंड्स, इसको हम सॉइल में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और उसके अलावा इसकी कटिंग्स को अगर पानी में लगाया जाए तो पानी में भी इसको बहुत आसानी से प्रोपेगेट किया जा सकता है और हफ्ते 10 दिन में उसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो ये वाली जो मैंने प्लांट लिया है, इसमें अगर मैं आपको इसकी रूट्स दिखाऊं तो ये देखें, ये जो मैंने इसकी रूट्स निकाली हैं तो कितनी शैलो इसकी रूट्स हैं। इसलिए इसको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी शैलो पॉट में आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा डीप रूट्स नहीं होती। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी स्टेम को अगर देखें तो इसकी स्टेम के हर नोड पर छोटी छोटी सी रूट्स बनी हुई होती हैं। अगर ये आपको कैमरा इसको फोकस कर सके तो इसकी हर नोड पे बहुत छोटी छोटी सी रूट्स बनी हुई हैं। ये देखें, ये इसकी जौन सी भी नोड है, और ये देखें इस नोड पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब पे इसकी छोटी छोटी सी रूट्स बनी हुई हैं। ये रूट्स जब सॉइल के साथ टच करती हैं, जहाँ जहाँ ये सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं, वहीं पर इसमें
ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और ये रूट्स जो हैं वो सॉइल को पकड़ लेती हैं और इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसकी ये कटिंग ले ली है और इस कटिंग को अब मैं जस्ट सॉइल पे रख दूँगी। इसकी स्टेम को सॉइल में दबाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इसकी ये जो रूट्स थी वो खुद ब खुद सॉइल के कॉन्टैक्ट में आके तो ग्रोथ स्टार्ट कर देंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अब ये जो बाकी हैं इन सब को भी मैं यहाँ पे कटिंग इसकी लगाती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी जो सारी कटिंग्स थी उससे इस पॉट को फिल कर लिया है और इसमें जो रूट वाला हिस्सा था उसे मैंने सिर्फ सॉइल में दबाया है, जबकि बाकी तमाम कटिंग्स को मैंने जस्ट सॉइल के ऊपर रखा है। इस तरह से आप इस प्लांट की जब भी प्रूनिंग करें, जब ये प्लांट की शेप मेंटेन करनी हो तो उसकी जितनी कटिंग्स हों उन कटिंग्स को आप पानी में या सॉइल में दोनों में लगा सकते हैं। और बस इसके बाद इस पर हल्का सा हमने पानी शावर करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे, ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट ग्रो नहीं होगा, गल जाएगा, क्योंकि सेकुलेंट प्लांट है और ओवर वाटरिंग से तो वैसे ही सेकुलेंट प्लांट बहुत आसानी से मर जाता है। और अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में वैसे ही इससे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। और बस इसे आपने किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसे रोशनी मिलती रहे, हवा मिलती रहे, फिर इसमें बहुत जल्दी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।